झारखंड में बिजली कीमतों में फेरबदल की गई है। शहरी क्षेत्रों में मामूली इजाफे के साथ बिजली कीमत में 20 पैसे की वृद्धि की गई है। पहले शहरी क्षेत्रों में बिजली 6 रुपये 65 पैसे प्रति यूनिट मिलती थी। अब इसमें 20 पैसे का इजाफा करके इसकी कीमत 6 रुपये 85 पैसे कर दी गई है। वहीं जो ग्रामीण क्षेत्र में इलाका है उसमें कीमतों में शहर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया गया है। वहाँ बिजली 40 पैसे महंगी हो गई है। पहले जो बिजली गांव देहात के इलाकों में 6 रुपये 30 पैसे मिलती थी, अब उसकी कीमत 6 रुपये 70 पैसे कर दी गई है। वहीं जो व्यवसायी वर्ग है उनके लिए काफ़ी राहत की बात है, क्योंकि वहाँ पर मामूली सा केवल अंतर आया है। आप स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं, केवल 5 पैसा और 10 पैसे की वृद्धि की गई है शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में। कुल मिलाकर देखें तो ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को ये फैसला अधिक प्रभावित करने वाला है, क्योंकि वहाँ पर शहर के मुकाबले में जो कीमतें हैं वो दुगनी बढ़ाई गई हैं। अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखें तो अगर आपका घर शहर में है और आप प्रति महीने 200 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हर महीने 40 रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे। वहीं अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको 80 रुपये देने पड़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों पर बोझ बढ़ा है शहर के मुकाबले में। वहीं जो व्यवसायी वर्ग है उसमें काफ़ी खुशी है। 40.2% बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, जिसको हमने विचारों उपरांत 6.34% बढ़ोतरी ओवरऑल की। ओवरऑल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हर टैरिफ में थोड़ा थोड़ा अंतर है। कहीं 5 पैसा बढ़ा है, कहीं 15 पैसा बढ़ा है, कहीं 20 पैसा बढ़ा है, लेकिन वो ओवरऑल एवरेज जो है हमने 6.34 वृद्धि किया है। जबकि इनका मांग प्रतिशत, जबकि इनका मांग 40.02% था। तो क्यों वो तो कैलकुलेशन है। इन्होंने जो मांग जितना करते हैं उस पर हमारे पास जितने डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जितने उसका एक्सपेंडिचर का हमारे पास जो डाटा जिसको हम कंफर्म पाते हैं, उसके अनुसार से उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और क्या-क्या सजेशन दिया? सजेशन ऐसे नट सेल में तो सजेशन दिया गया है कि इसके अनुरूप पहले ऐसे वो मीटरिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसमें बदलाव कर लें। तो ये तो जैसे डायरेक्शंस तो बहुत सारे दिए जाते हैं, उतना लंबा यहाँ पे नहीं जा सकता। ये इम्पोर्टेंट था इसलिए इसको इसमें दिया गया। आज जो डायरेक्शन इनका है जो स्मार्ट मीटर पहले से प्रीपेड इनका है। आप लोग गत साल का भी टैरिफ देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे हैं कि बिलिंग लॉस का, एनर्जी लॉस का, बिलिंग कैसे ज़्यादा बेहतर हो। बिलिंग बहुत जगह नहीं हो पा रही है, बहुत जगह शिकायत आती है कि बिलिंग नहीं हो रही है, लोग बिल करने नहीं आते हैं। दूसरी बात होती है कि टूट जाती है, पुरानी तारें हैं उसको बदला नहीं जा रहा है। ये सब सजेशन तो डिटेल में आता है जो हमारा टैरिफ इतनी मोटी होती है। से एक सवाल है, जैसे कि आप बताएं से सवाल हम अभी नहीं कह सकते हैं, उनका अलग से कर लीजिएगा कॉन्फ्रेंस। सर एक अंतिम सवाल आप ले लें कि कितना पैसा पर यूनिट बढ़ा है? छोटा सा भाई, कितना पैसा किस क्षेत्र में ऐसा नहीं होगा। आपको तो अलग अलग बढ़ा है तो अलग अलग कैसा अलग अलग, जैसे डोमेस्टिक परसेंटेज में बता दिया गया। एक में बढ़ा है 40 पैसे, जो पहले 6.30 था वो 6.70 हुआ, 40 पैसे बढ़ा। उसी में एक कैटेगरी और है जो 65 था, 6.65 था वो 6.85 हुआ, मतलब 20 पैसा बढ़ा। उसी में 6.25 एक कैटेगरी था, उस 6.40 हुआ, मतलब 15% बढ़ा, 15 पैसा। तो इसलिए एक साथ नहीं कर सकता है कि क्या बढ़ा। और कमीशन का मुख्य काम क्या है कि कंज्यूमर को सस्ती बिजली और रिलायबल बिजली मिले। इस सबको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लेना पड़ता है कि कम से कम बढ़ोतरी हो और अच्छी। सर आपका सवाल है फाइनली कि आप लोगों ने कोशिश क्या की कि बिजली में मतलब सुधार पहले करें उसके बाद रेट बढ़ाना? सुधार के लिए तो बराबर डायरेक्शन वही दिया जाता है कि आप बिजली के सुधार करें, क्योंकि इंडस्ट्री जो है तो शिफ्ट होते जा रहा है दूसरे कंपनी पे, क्योंकि इनका पावर जो है तो रिलायबल नहीं रहता है और इंडस्ट्री उसमें फेलियर हो जाता है उनका। जैसे प्लास्टिक की इंडस्ट्री है, वो लोग बताते हैं कि जैसे वो मेल्ट किए और तब तक लाइन कटिए,
सारा मेल्ट हुआ उनका चीज जो है तो फिर जम जाता है। तो फिर उनको दोबारा जब बिजली आती है तो फिर उनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है। तो रिलायबिलिटी नहीं रहने से इनका इंडस्ट्री का लोड जो है जो बढ़ना चाहिए था वो बढ़ नहीं रहा इंडस्ट्रीज। और इसलिए इनका जो डिमांड है जो कि 5000 मेगावाट का इन्होंने सोचा था कि 2022 में आ जाएगा, मेरा डिमांड आएगा, वो डिमांड आज भी जो है तो 2200 मेगावाट के लगभग में है। तो 3000 का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाते चले गए, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो डिमांड आना चाहिए था, अगर वो डिमांड रहता तो लोगों को और अच्छी बिजली मिलती और वो सिस्टम का उपयोग होता। क्योंकि अंडर लोडेड सिस्टम है, कॉस्ट तो आपका लग गया, तो इसके कारण जो है सो क्वांटम ऑफ एनर्जी अगर ज़्यादा बढ़ जाता तो और लोगों को सुविधा मिलती। तो इसीलिए जैसे इनको हम लोग ये बोल रहे हैं कि आप अपनी चीज़ों को अच्छी रिलायबल बिजली दीजिए जिससे कि इंडस्ट्री आपको रुके, सस्ती बिजली दीजिएगा। नहीं तो फिर वो जिसको में शिफ्ट कर रहा है, डीवीसी में शिफ्ट कर रहा है, जो उसके पास उपाय नहीं है वो इनके पास यहाँ पड़ा, लेकिन वो भी बंद होने के कगार पे सुनते हैं कि भाई हमारे दिक्कत है। क्योंकि जो दूसरे में सेम टाइप का इंडस्ट्री अगर दूसरे में चला गया, इसको कम बिजली की सेम बिजली लगता है तो वो जो है सो कम्पीट उससे नहीं कर पाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट उसका ज़्यादा हो जाता है। थैंक यू सर। सर नाम बता दें। अतुल कुमार हुआ, मेंबर टेक्निकल, महेंद्र शाह, मेंबर लीडर।